अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि अब आपका जो वीक नंबर 6 है वो स्टार्ट हो चुका है। वीक नंबर 6 में हम 2 लेक्चर्स पढ़ेंगे, एक लेक्चर नंबर 11 और एक लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरह आपको पता है कि जब भी कोई भी लेक्चर स्टार्ट होता है तो उससे पहले प्रीवियस लेक्चर का जो ओवरव्यू है वो दिया जाता है, ताकि आपको आने वाले लेक्चर में अगर प्रीवियस लेक्चर का कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है तो वो आप एक दफ़ा रिकॉल हो जाए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने 2-3 किस्म के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने ये लेक्चर नंबर जो बेसिकली 10 था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लिसिट पार्शियल डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स देखे, हायर ऑर्डर में जिसमें ज़्यादातर हम लोगों ने फोकस रखा था सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। और फिर हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स की एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखी जिसका नाम था वेव इक्वेशन, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की भी हम लोगों ने कोशिश की थी। इन फिर कुछ क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अच्छा जी, अब हम आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर से ही मिलता जुलता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर से ही मिलता जुलता है। आज हम मजीद 2 इक्वेशंस को देखेंगे, 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे, जिसमें से एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का नाम है लेप्लास इक्वेशन और एक इक्वेशन का नाम है दी हीट इक्वेशन। पहली इक्वेशन का नाम है लेप्लास इक्वेशन, या इसको लेप्लासियन इक्वेशन भी कहते हैं, और दूसरी इक्वेशन का नाम है हीट इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो इन 2 इक्वेशंस हैं, ये बेसिकली स्पेशल फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जिसमें से लेप्लास इक्वेशन जो है वो डिपेंड करती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे, और हीट इक्वेशन जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे भी डिपेंड करती है, और टाइम का भी फंक्शन होती है। ठीक है बेटा, अच्छा हम अपने बाकायदा लेक्चर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है जी लप्लास इक्वेशन। लप्लास इक्वेशन, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लप्लास इक्वेशन फॉर द 2 डायमेंशनल फंक्शन। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि 2 डायमेंशनल फंक्शन होना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कि f इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, f इज अ फंक्शन ऑफ, या z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। इफ z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, तो आपके पास ये मैंने नीचे एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को कहते हैं लप्लासियन इक्वेशन, या लप्लास इक्वेशन फॉर अ फंक्शन z और z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब आपने इसको याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि आपने z का सेकंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और z का सेकंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। x और y दोनों के साथ सेकंड डेरिवेटिव ले लें और इसको ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा लप्लासियन इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशन। अच्छा, अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल फंक्शन हो, क्योंकि आपने जो z लिया है वो 2 डायमेंशनल फंक्शन लिया है, अगर आप 3 डायमेंशनल फंक्शन ले लें, अगर मैं z की जगह कोई w एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दूं 3 डायमेंशनल फंक्शन, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी यही कंडीशन होगी कि w का सारे सेकंड डेरिवेटिव्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ भी सेकंड डेरिवेटिव, w का विद रिस्पेक्ट टू y के साथ भी सेकंड डेरिवेटिव, w का विद रिस्पेक्ट टू z के साथ भी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, और लेने के बाद इन तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स को ऐड करेंगे, और इनका जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये भी लप्लास इक्वेशन है, ठीक है, फॉर अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, और ये लप्लास इक्वेशन है फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। हम इसको दोबारा देखते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लप्लास इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशनल फंक्शन, हमारे पास इफ z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, तो देन वी हैव पार्शियल second derivative of z with respect to x plus second derivative of z with respect to y is equal to 0। इसी तरह the mathematical form of Laplace equation for 3 dimensional function, बेटा 3 dimensional function के लिए जो mathematical form होगी Laplace equation की, if w is a function of 3 variable, यानी w is a function of 3 dimensional variable, यानी w जो है x y और z तीनों का फंक्शन होना चाहिए, तो then लप्लास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ w
second derivative of w with respect to x plus second derivative of w with respect to y plus second derivative of w with respect to z is equal to 0। तो ये सारी की सारी किस चीज़ की इक्वल आ रही है? ये इक्वेशन आ रही है लैप्लास इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन और ये आ रही है लैप्लास इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशन फंक्शन के लिए आ रही है। ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि शो दैट द फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। हमें सिर्फ ये साबित करना है कि फंक्शन जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बेटा अगर फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इससे मुराद ये है कि लेफ्ट साइड के अंदर वैल्यूज पुट करें और राइट साइड के अंदर वैल्यूज पुट करें, आंसर शुड बी सेम। या आप ये कर लें कि लेफ्ट साइड के अंदर वैल्यूज पुट करें, वो आंसर राइट साइड दे दें, या राइट साइड के अंदर वैल्यूज पुट करें तो वो आंसर लेफ्ट साइड दे दें। इसको कहते हैं लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। इसको कहते हैं लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास लैप्लास इक्वेशन है फॉर 2 डायमेंशनल फंक्शन और ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है बेटा, फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, मैंने इस लैप्लास इक्वेशन को बेसिकली मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और फंक्शन को बेसिकली पहले से ही मौजूद है कि ये पार्ट नंबर ए है, तो पार्ट नंबर ए ही हम इसको एज अ ट्रीट करेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z। अब हमें सबसे पहले आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। बेटा ये कॉमन सेंस है, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पता होना चाहिए। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि अगर किसी भी बच्चे ने दूसरी सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है तो उसको पहली सीढ़ी क्रॉस करके ही आना पड़ेगा। यानी अगर एक बच्चे ने सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना है आना है तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो लाजमी पास करना होगा, नहीं तो वो सेकंड सेमेस्टर में अपीयर नहीं हो सकता। इस तरह अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो आपको फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि z का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये देख सकते हैं कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x और ये सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव है, ये सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, ये सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव है। तो ये आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है 2x है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 है और 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 2 है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2। इसी तरह फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये देख सकते हैं ये फंक्शन का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करें, पहले फंक्शन के साथ सेपरेट, दूसरे फंक्शन के साथ सेपरेट। अब ये y का लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब है ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो इसका जो डेरिवेटिव है सिर्फ और सिर्फ इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो आएगा, वो किसके इक्वल है? 2y के इक्वल है। वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y 2y। अब इसको सॉल्व करने के तो आंसर आपके पास आ जाएगा -2y। तो आपने क्या किया, दो चीजें निकाल ली, एक पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ निकाल लिया और एक पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ निकाल लिया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा मैंने आपको पहले बता दिया है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको मैंने पहले ये चीज़ बता दी है कि अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पता होने चाहिए। जब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पता होंगे तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ना। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ही नहीं पता तो आप सेकंड डेरिवेटिव किस तरह निकालेंगे? तो लिहाजा सबसे पहले हमारा टास्क है कि हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए तो फिर उनका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है ये वाला आपने एक निकाला है, ये एक निकाला था पार्शियल एफ पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स। आप क्या करेंगे कि इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मौजूद है। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसको हम इस तरह लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन z विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और आप आप इसको इस नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं और आप इसको इन नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको छोड़ के ये जो अंदर वाला टर्म है, अंदर वाले टर्म में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बेटा। अब क्या करना है कि अंदर ऑपरेट करवा दें, फर्स्ट टर्म का अलग डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म का अलग डेरिवेटिव ले लें और इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दें 2x प्लस 0 तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास जो